माताओं बहनों अपने टूटे बालों का क्या करती हैं? अक्सर देखा जाता है कोई उन्हें कचरे की टोकरी में डाल देती है, कोई खिड़की से बाहर उड़ा देती है, तो कोई बिना सोचे समझे उन्हें फर्श पर ही छोड़ देती है। यह इतनी छोटी सी बात लगती है कि शायद ही किसी का ध्यान इस पर जाता हो, मगर शास्त्रों में इस छोटी सी आदत को लेकर इतनी गहरी बातें कही गई हैं कि अगर आप एक बार जान गए तो आप अपने टूटे बालों को कभी भी लापरवाही से नहीं फेंकेंगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो स्त्रियां अपने झड़े हुए बालों को असावधानी से इधर उधर फेंक देती हैं, उनके घर में सुख शांति धीरे धीरे कम होने लगती है और कई बार तो नकारात्मक शक्तियां भी इसी लापरवाही का फायदा उठा लेती हैं। इस विषय पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको हर एक जरूरी उपाय पूरी तरह से समझ आ जाए। और हाँ, अगर आप ऐसी सनातन परंपरा से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं कि आखिर स्त्रियों के बालों का इतना महत्व शास्त्रों में क्यों बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें नारी के रूप, उसके अंग प्रत्यंग और उसके आचरण से जुड़े कई सूक्ष्म संकेत बताए गए हैं। इसी ग्रंथ में यह भी वर्णन मिलता है कि स्त्री के केश उसकी समृद्धि और उसके सौभाग्य से गहरा संबंध रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और उसके लंबे घने बाल इसी लक्ष्मी तत्व के प्रतीक समझे जाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहू बेटियों को बालों की देखभाल को लेकर बहुत सतर्क रहने की सीख देती थी। मगर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सारी बातें कहीं पीछे छूट गई हैं और यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। महाराज जी अक्सर अपनी कथाओं में यह समझाते हैं कि केवल बाल फेंकने का तरीका ही नहीं बल्कि बाल धोने और कटवाने का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के हर दिन का संबंध किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है और इसी वजह से हर दिन का अपना अलग प्रभाव माना जाता है। चलिए एक एक करके इन दिनों को समझते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और घर की सुख शांति का कारक माना जाता है। मान्यता है कि जो सुहागन स्त्रियां सोमवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति के करियर में रुकावटें आने लगती हैं और घर के माहौल में एक अनजानी सी बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग सोमवार के दिन बाल धोने से बचने की सलाह देते आए हैं। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन है जिसका सीधा संबंध हमारे साहस, भाई बहन और रक्त संबंधों से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन बाल धोने या कटवाने से कुंडली में मंगल कमजोर पड़ सकता है, जिसके चलते स्त्री के भाई बहनों के जीवन में परेशानियां दस्तक दे सकती हैं। और जो महिलाएं मंगलवार के दिन अपने टूटे बालों को यूं ही फेंक देती हैं, उनके बारे में मान्यता है कि उनके घर में आपसी कलह बढ़ने लगती है। बुधवार बुध ग्रह का दिन माना गया है और बुध का संबंध बुद्धि, व्यापार और धन वृद्धि से है। इस दिन बाल धोना अधिकतर मामलों में शुभ ही समझा जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में व्यापार से जुड़ी नई संभावनाएं बनती हैं। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है और यह ग्रह धन, ज्ञान और परिवार की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। महाराज कहते हैं कि गुरुवार के दिन बाल धोना और विशेषकर बाल कटवाना दोनों ही वर्जित माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई इस भूल से घर में आर्थिक तंगी घर करने लगती है और बृहस्पति ग्रह कमजोर पड़ जाता है, जिसका असर संतान सुख और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से यदि बाल धोने के लिए बहुत ही शुभ समझा जाता है और मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से घर में सुख, वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। मगर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर शुक्रवार के दिन बाल कटवाने पड़ ही जाएं, तो कटे हुए बालों को कभी भी असावधानी से न छोड़े, वरना धन हानि होने की आशंका बनी रहती है। शनिवार का दिन शनि देव का माना गया है और रविवार सूर्य देव का। इन दोनों दिनों में भी अधिकतर पंडित बाल धोने और कटवाने से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे कुंडली में शनि, राहु और सूर्य जैसे ग्रह प्रभावित होते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों पर पड़ सकता है। इन साप्ताहिक नियमों के अलावा शास्त्रों में कुछ खास तिथियों का भी उल्लेख मिलता है। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसी तिथियों पर चंद्रमा की स्थिति असामान्य मानी जाती है और ज्योतिष के अनुसार इन दोनों में मानव मन
और मस्तिष्क विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। यही कारण है कि इन तिथियों पर भी बाल धोने और कटवाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसी क्रम में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भी बाल धोना, कटवाना या कंघी करना अशुभ माना गया है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान शरीर से निकला हर पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी आकर्षित करता है। अब बात करते हैं सबसे मूल प्रश्न की, आखिर टूटे हुए बालों के साथ करना क्या चाहिए। समुद्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री के बाल जितने लंबे और घने होते हैं उतना ही अधिक उस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए मूल रूप से बाल कटवाने की सलाह ही नहीं दी जाती। मगर आज के दौर में लंबे बाल रखना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए अगर बाल कटवाने ही पड़े तो कटे हुए बालों को संभाल कर रखना और उचित तरीके से उनका निपटान करना बहुत जरूरी बताया गया है। तंत्र शास्त्र से जुड़ी परंपराओं में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि मानव शरीर से अलग हुआ कोई भी अंग, चाहे वो बाल हो, नाखून हो या फिर कपड़े का कोई टुकड़ा, वह उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। ऐसी मान्यता है कि कुछ नकारात्मक साधनाएं करने वाले लोग किसी व्यक्ति विशेष के बालों का प्रयोग करके उस पर वशीकरण या मारण जैसी क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब स्त्रियां अपने टूटे या कटे हुए बालों को असावधानी से खुले में, सड़क किनारे या फिर बिना ढके कचरे में फेंक देती हैं, तो कहा जाता है कि उनके बाल किसी गलत हाथ में जाने का खतरा बढ़ जाता है और इसी वजह से उनके जीवन में बिना किसी ठोस कारण के परेशानियां आने लगती हैं। कोई अकारण ही चिड़चिड़ा स्वभाव का शिकार हो जाता है, किसी के घर में बार बार आर्थिक नुकसान होने लगता है, तो किसी की सेहत बिना किसी बीमारी के भी लगातार गिरती चली जाती है। इस विषय पर एक प्रसंग अक्सर सत्संगों में सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि एक बार किसी गांव की महिला बहुत लंबे समय से अजीब सी बेचैनी और घर में लगातार होने वाले क्लेश से परेशान थी। बहुत उपाय करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसने किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी समस्या साझा की तो उसे बताया गया कि वह अपने बालों को किस तरह फेंकती है, यह भी देखना जरूरी है। पता चला कि वह महिला वर्षों से अपने टूटे बाल घर के बाहर खुले में फेंकती आई थी। जब उसने अपनी यह आदत बदली और शास्त्रों में बताए गए तरीके अपनाए तो धीरे धीरे उसके घर का माहौल पहले से बेहतर होता चला गया। ऐसे प्रसंग यह समझाने के लिए सुनाए जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं, चाहे विज्ञान की दृष्टि से इसे प्रमाणित करना कठिन हो। तो अब सबसे जरूरी बात, आखिर टूटे हुए बालों का सही निपटान कैसे करें। सबसे पहला और सबसे प्रचलित उपाय यह बताया जाता है कि जब भी आपके बाल टूटे या कटे तो उन्हें इकट्ठा करके किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। मिट्टी को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि मिट्टी में दबाए गए बालों का दुरुपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि पृथ्वी हर नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में समाहित कर लेती है। अगर किसी वजह से मिट्टी में दबाना संभव न हो तो दूसरा उपाय यह बताया जाता है कि बालों को इकट्ठा करके कपड़े की एक पोटली में बांध लें और फिर उसे कचरे में डालें। खुले में बिखरे हुए बाल छोड़ने से बेहतर है कि उन्हें एक जगह समेटकर ही फेंका जाए। तीसरा उपाय जो अक्सर बुजुर्ग महिलाएं अपनाती आई हैं वह यह है कि बालों को फेंकने से पहले उन पर एक बार थूक दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि इस क्रिया से बालों की ऊर्जा उस व्यक्ति से अलग हो जाती है और फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया उन बालों का दुरुपयोग नहीं कर पाती। इसके अलावा एक और परंपरा प्रचलित है जिसके अनुसार बालों को कभी भी बहते पानी में, नदी में या फिर घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि द्वार के सामने फेंके गए बाल घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और बहते जल में फेंके गए बाल जल देवता का अपमान माने जाते हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि कौवे या किसी पक्षी द्वारा उठाकर ले जाए गए बाल भी अशुभ संकेत माने जाते हैं, इसलिए बालों को हमेशा ढककर या दबाकर ही ठिकाने लगाना चाहिए ताकि पक्षी उन्हें उठा न सके। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यह सारे नियम केवल डराने के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता और सतर्कता की भावना विकसित करने के लिए बताए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने हर छोटी बड़ी आदत को धर्म और आस्था से जोड़कर इसलिए प्रस्तुत किया ताकि लोग बिना किसी दबाव के स्वयं ही अनुशासन में रहें। आज विज्ञान भले ही इन बातों को अलग नजरिए से देखे, मगर करोड़ों श्रद्धालु आज भी इन परंपराओं में गहरी आस्था रखते हैं और यही आस्था उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करती है।
तो अगर आप भी अब तक अपने टूटे हुए बालों को लापरवाही से इधर उधर फेंकती आई हैं, तो आज से ही यह आदत बदल दीजिए। बालों को इकट्ठा कीजिए, सब हो तो मिट्टी में दबाइए या फिर पोटली में बांधकर उचित तरीके से निपटान कीजिए। साथ ही बाल धोने और कटवाने से जुड़े दिनों और तिथियों का भी ध्यान रखिए, ताकि आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।